आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी रीडिंग में। आज आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एग्जैक्टली गाइडेंस दे सकूँ आप दोनों के रास्ते में क्या आने वाला है, आपकी लव लाइफ किस तरफ जा रही है और आपकी लव लाइफ में होने क्या वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। देखिए इस वक्त आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे मेष राशि, कुंभ राशि, धनु, तुला, वृषभ एंड वृश्चिक, कर्क राशि भी नज़र आ रही है। कौन कौन सी राशियाँ हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, कौन कौन प्रेजेंट है। प्रेजेंट लिखिएगा, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। हेलो हेलो, आप सभी कैसे हैं? सभी कैसे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। क्यों आंखें मूंद रहे हैं इस वक्त आप? क्यों आंखें मूंद रहे हैं इस वक्त आप? दिल दुखा है। सबसे पहले आपकी एनर्जी बता दूं। पहली बात तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपने अपने पर्सन को किसी के साथ देखा है, किसी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर कुछ ऐसा देखा है जो उन्होंने पोस्ट किया हो, आपको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, फिर भी आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई है। देख के काफ़ी खटास आ रही है, देख के काफ़ी आप खुद को कोस रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपका दिल तोड़ने में, कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई बैड न्यूज़ भी मिली है आपको अपने पर्सन से रिलेटेड? पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखिए बैड न्यूज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको अपने पर्सन से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ मिली है। बहुत लोगों ने ये सुना है या ये देखा है कि वो किसी और के पास चले गए हैं। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप उस थर्ड पार्टी को जानते हो या तो नहीं जानते। इस वक्त आप अपने पर्सन की ओर एक ऐसे इंसान की नज़र से देख रहे हो जो बहुत बेबस है। आपकी बेबसी मैं समझ रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर बांध दिए गए हों। ना आप इस पर्सन को समझा सकते, ना आप समझा के भी मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके से आप ये बता पाओगे या ये देख पाओगे कि ये पर्सन आपके लिए है या नहीं। आपको ऐसा लगता नहीं है, मतलब आपके मन में ये चल रहा है तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। आप देख रहे हो इस पर्सन की हिम्मत कि जब ये पर्सन आपके साथ रहकर आपको वादे कर सकते हैं, आपको चांद तारे दिखा सकते हैं, पर फिर क्या हुआ जो ये पर्सन इतना बदल गए, जो फिर क्या हुआ ये पर्सन इतना ज़्यादा मतलब आपसे हट के कहीं और जा रहे हैं। तो आपके मन में ये सवाल घर कर रहा है, आपके मन में जवाब इस चीज़ का मिल नहीं रहा है। आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात रही, ये पर्सन एक जगह पे टिक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है हर कोई इनके माइंड पे बहुत जल्दी काबू पा सकते हैं। आपको इस बात का बहुत बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप ही के पर्सन हैं और आप ही की बात समझते नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कराती है, ठीक है ना। मतलब अगर ये आपके बारे में कुछ सुनते हैं तो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। दूसरी चीज़, आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। ऐसा लगता है कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आपने इस पर्सन की हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा किया है। एक बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि मैं बोलना चाहूँगी। पता है यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ही कटु शब्द बोले हैं, चाहे वो गुस्से में हो या बात बात पे हो, पर बहुत ही आपको ऐसी कड़वी चीज़ें बोली है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। एज अ पार्टनर कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता। अगर आप इनको फ्यूचर पार्टनर की तरह भी देखना चाहते हो तो आपके मन में ये ज़रूर आता है कि क्या इस इंसान को मैंने चुना है, क्या आगे जाके क्या गारंटी अगर इन्होंने ये चीज़ बोल दे। मतलब आपके मान को, सम्मान को तिरस्कार पहुंचा है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने घर पर सबसे बड़े हो, या हो सकता है कि आपकी ना मतलब जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, जॉब करते हो, या आपके परिवार में ना आपको लोग बहुत देखते हैं, आपको लोग बहुत मानते हैं, तो आपकी ना बहुत ज़्यादा इज्जत है लोगों के सामने। मीन्स आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते,
आप अपने नॉलेज के लिए जाने जाते हो, आप अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हो। और जो लोग भी आपको जानते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं आपकी क्या इज़्ज़त है, क्या वर्थ है। आपके सामने कोई भी ऐसे नहीं कि मजाक करके चले जाए, तो आपको ये सब पसंद भी नहीं है। तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि ना ये इंसान न मुझे समझ पाए, ना मेरी वर्थ को समझ पाए, तो आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपका बहुत तिरस्कार किया है, ठीक है। और अगर उस जगह पे कोई और होता तो हो सकता है आप सहते भी नहीं, क्योंकि आपके लिए बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। कोई आपसे आम तौर पे ऐसे बात नहीं करता है, आपके लिए बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रही है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो कि है ये पर्सन एक चीज़ में बहुत ज़्यादा शातिर हैं। जब भी ये आपको कटु वाक्य बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, कटाक्ष शब्द इनके होते हैं, चाहे वो गुस्से में बोले, चाहे वो आपको ताना मारते हुए बोले, है ना, तो आपको कभी कभी लगता है कि इस पर्सन को ना आपकी वैसी फ़िक्र नहीं है। जिस तरीके से आप दूसरों से रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो वैसी फ़िक्र नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, जिसे कहते नहीं है शहद में डुबो के गोली मारना। मतलब मैं देख रही हूँ दिस पर्सन इज़ सो मैनिपुलेटिव कि अगर आपको ये कोई बात बोल भी देते हैं ना, और अगर मुझे नहीं लगता कि फिर पता क्या करते हैं, ये इस चीज़ को बहुत बार दोहराते हैं कि इनसे गलती हो गई है, गलती से इन्होंने ये चीज़ कर दी है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि वही सेम पैटर्न चलता रहता है, एक टॉक्सिक पैटर्न है जो कि ख़त्म नहीं होता। ये गलती करते हैं, कुछ आपको बोलते हैं, देन ये आपसे उम्मीद करते हैं, मतलब ये लिटरली फिर ये विक्टिम बन जाते हैं, फिर आप नाराज़ हो जाते हो। ऑब्वियसली आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, या फिर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हो, क्योंकि आपकी एक तरीके से मतलब कहते नहीं है अब आपके पास बोलने वाला क्या बचा। तो फिर ये पर्सन बोलते हैं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। देखो मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, अब नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन में लाइफ जी रहे हो कि आपकी लव लाइफ ठीक होगी, पर वही सेम पर्सन सेम गलतियों को, सेम चीज़ों को दोहरा रहे हैं आपके सामने। मतलब गुलाब में रखने मतलब कहते हैं शहद में डुबा के गोली देना, यानी कि आपको पता है उस चीज़ से इस पर्सन को बहुत बुरा लगेगा, वो पर्सन उस चीज़ को नहीं सह पाएगा, आपके शब्दों से छलनी हो जाता है वो पर्सन जो आपसे सबसे ज़्यादा चाहता है, आपसे एक उम्मीद करता है एक रिस्पेक्ट की और एक प्यार की, एक तरीके से बिहेवियर की, एक ट्रीटमेंट की, पर आप उसको वही चीज़ बार बार बोल के फिर सॉरी बोलना। इट्स लाइक किल अ पर्सन एंड देन से सॉरी। इज़ इट वर्थ इट? नो। तो यू फील लाइक मीन्स ये पर्सन फिर आपको प्यार से मनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ये बहुत कोशिश करके दिखा देते हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से मनाने पर मान भी जाते हो। तो आपके मन में दो चीज़ें चल रही है, आपके मन में चल रही है कि किसको आप आधार बनाओ, जो ये आपको मनाते हैं उसको बार बार, या फिर आप ये मान लो कि ये पर्सन आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। तो आप ना मुझे लगता है कि किसी से अभी एडवाइस सीख करने की कोशिश कर रहे हो, गाइडेंस सीख करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप मैरिड भी हो, मुझे लगता है शादीशुदा जो दंपत्ति है उनकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आ रही है, मतलब आप पैटर्न्स को नोटिस कर रहे हो। अब इन पर्सन के करंट फीलिंग्स देखे तो देखो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इनका प्यार झूठा है, इनका प्यार झूठा नहीं है, इनका प्यार मुझे जेन्युइन लग रहा है। और ये भी मैं बता दूँ कि इनका प्यार ऐसा भी नहीं है कि आपको ये धोखे में रखना चाहते हैं या धोखे से इनका कोई मकसद है, नहीं। मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक्चुअल में ये आपको अपने तरीके से चाहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका अपना तरीका, इनका मतलब हंसी मजाक बचपना वाला तरीका है, ठीक है ना। इनको अभी उतनी गहराई से समझ नहीं आया है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एज गैप है या फिर कल्चर डिफरेंस है, ऐसे गांव या शहर वाला मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ बुरी है, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप घर पे बड़े हो, वो छोटे हैं, या फिर उल्टा हो, या कोई एज गैप है, या दोनों का कल्चर कुछ डिफरेंट है, जहाँ पे कुछ अलग तरीके से होता है अपने पार्टनर के साथ, आपका अलग तरीका है, या दोनों की पर्सनालिटी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रही है। जहाँ आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, ये पर्सन कुछ अलग तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। अब इनकी कहानी सुनो तो यहाँ पे लग रहा है कि इनको नहीं लगता कि आपके साथ ये कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं अपने तरीके से तुम्हें प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इनका तरीका अलग है, या अपने तरीके से वो जो फीमेल है आपको डील कर रही है, या मेल जिनसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। पर मतलब ऐसा लगता है दोनों के बीच में वो चीज़ें हैं, आप मानने के लिए भी तैयार हो, पर आप ना इस पर्सन को लेके ज़्यादातर डरे रहते हो कि फ्यूचर में ये डिसीजन गलत ना हो जाए।
आप अपने पर्सन को लेके ज़्यादातर डरे रहते हो कि इस फ्यूचर में अगर इस पर्सन का डिसीजन जो है वो गलत हो गया तो वो चीज़ रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग लव मैरिज में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका दिमाग अरेंज मैरिज में भी भाग रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपके पर्सन की ओर से मैं देखती हूँ, आपके पर्सन के मन में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन के दिमाग में भी ये है कि हाँ उन्होंने आपको हर्ट किया है, पर मैं एक चीज़ बता दूँ, इनको अंदाज़ा नहीं है कि आप किसी और को चुनने की बारे में सोच रहे हो सिर्फ इसी वजह से। मुझे लगता है कि अगर इनको पता चला तो ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ठीक है, आपके अलावा ये किसी और को ऑप्शन नहीं मान रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपके अलावा यहाँ पे किसी को ऑप्शन नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन किसी से बात करते हैं तो आपको ऐसा बुरा महसूस होता है, आप थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हो अपने पर्सन के लिए। ठीक है ना, बिकॉज दे आर यंग, ऑब्वियसली उनके आसपास ऐसी एनर्जी, मैंने कहा कि बहुत ऐसे हंसी खुशी, हंसना, ड्रामा, थोड़ा जोक्स वगैरह वाले पर्सन है। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इनसे तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी ओर आपको, आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने आप में बहुत शांत हो, कॉन्फिडेंट हो, जो आप अपनी बात को अपनी तक ही रखते हो, जो मिस्टीरियस आपकी पर्सनालिटी है उससे आपके और ये पर्सन खिंचाव महसूस करते हैं। इनफैक्ट जब आप साइलेंट हो जाते हो, ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। उससे क्या होता है, इनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। मतलब ये पर्सन आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते फिर कि नेक्स्ट क्या। ठीक है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। करंटली ये पर्सन आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी साइलेंस से इस पर्सन से क्या चाहते हो, आप इस साइलेंस से क्या बोल रहे हो चीख के। तो ये आपकी चुप्पी को समझ रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ रीडिंग यू लाइक एनीथिंग, समझ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो अपने तरीके से ही रहेंगे तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता, पर ये पर्सन एक बीच का रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है ना, ये पर्सन एक बीच का रास्ता ढूंढेंगे जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टॉक टू यू वेरी सून, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रेक द आइस। ठीक है, ऐसा होगा ज़रूर, पता है ऐसा होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है आपका थोड़ा जेंटल तरीका है, इस पर्सन का थोड़ा हंसी मजाक वाला तरीका है, या फिर ये मान लो कि उल्टा हो सकता है कि गुस्से वाला तरीका है आपके पर्सन का। पर ये बोल रहे हैं कि ये गुस्सा भी सिर्फ उन्हीं पे जताते हैं जिनको ये अपना मानते हैं, ऐसा इस पर्सन का कहना है। तो मुझे लगता है दोनों में ही स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं, पर एक चीज़ कॉमन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों सुलह करना चाहते हो। और ये जो डिज़ायर है, जो बर्निंग डिज़ायर है दोनों के बीच में, मुझे लगता है दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। इनफैक्ट अभी मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ टारगेट फॉर देम। ये एक चैलेंज की तरह हो गया है इस पर्सन के लिए कि दिवाली से पहले पहले या 10 तारीख से पहले पहले तक जो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, जो कार्तिक मास में जो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से पैगाम आएगा ज़रूर 1000%। कानो खान किसी को ये खबर नहीं देना चाहते, पर बिफोर द फेस्टिविटीज़ आई थिंक देर इज़ अ ह्यूज लक कमिंग इन टू योर वे। आई थिंक चीज़ें यहाँ पे चेंज होगी फॉर बेटर। आई थिंक यहाँ पे डिवाइन कृष्णा की यहाँ पे आप पर ब्लेसिंग्स है। इट मीन्स जो चीज़ें स्टक है, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे कोई भी चीज़ें स्टक है जिनको आप अपनी लाइफ में लेट गो कर चुके हो, ठीक है, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। इनफैक्ट आपकी मर्ज़ी के बिना हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे यार इसमें तो मेरी मर्ज़ी नहीं है, फिर क्यों चीज़ें आ रही है। मतलब जिन दोस्तों को आप भुला चुके हो, या ये मान लो कि जिनको आप बिल्कुल भी आप कंसीडर नहीं करते हो ना, हो सकता है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग टू अपोलोजाइज, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ देने के लिए आ रहे हैं जो वो आप उनके पास छोड़ आए हो। देयर इज़ करिश्मा, देयर इज़ चार्म आपके आसपास, ठीक है, पर ये ध्यान से आप रहिएगा क्योंकि कुछ अनवांटेड एनर्जी भी आ रही है। इट मीन्स ऐसी एनर्जी, अगर आप किसी गॉसिप वगैरह का पार्ट हो रहे हो तो उस पर आप ध्यान मत देना। चर्चा में भी वही होते हैं जिनमें कुछ बात होती है, ये चीज़ याद रखना। और आप अपने काम को कभी भी नुकसान मत करना, बिकॉज आप सोच रहे हो बिफोर दिस ईयर एंड्स आप अपने आप में कुछ ऐसा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप खुद चाहते हो कि जो चीज़ सही हो,
ठीक है, जिससे आप खुद उभरना चाहते हो, आप अपने अंदर कोई हैबिट्स ऐसी कुछ चेंज करना चाहते हो, सो यार मोस्ट 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 वेलकम, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डिवाइन आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, योर पर्सन इज़ लुकिंग ऑन यू, आपके पर्सन की भी नज़र है आपके ऊपर कि आप क्या करते हो। एनर्जेटिकली योर पर्सन इज़ मॉनिटरिंग यू। अगर आप उनके बारे में बार बार सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि किसी का इन्फ्लुएंस है, कोई हैवीनेस है जिससे आप कोई न्यू लवर के पास नहीं जा पा रहे हो, या फिर क्रश वगैरह आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके कोई क्रश है, इसका मतलब ये पुराने पर्सन वो आपकी एनर्जी को इस वक्त ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है ना। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। टेक केयर। 555 दिखा मुझे, कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।